तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई थी, मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा नगीन। मुझे छोड़ के जाओगी तुम? मुझे छोड़ के जाओगी तुम? इन्ना लिल्लाह। क्या कर रहे हो तुम? साबिर कुछ बोलिए ना आप। साबिर क्या हो गया? लड़की अब तक नहीं गई। राह मैंने तुमसे कहा था तुम बताने देना इसको घर में। मगर अम्मी जाएगी कहाँ? अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। जो नफरत होती है ना, बहुत बुरी चीज होती है। ये इंसान के दिल में से जज्बात निकाल के उसके अंदर जहर और वसवसे भर देती है। समरा, तुम अचानक तुम रो रही हो? भाई मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। घर छोड़कर आ गई? उस घर में मेरा रहना बहुत मुश्किल हो गया है भाई। दोनों भाई बहन मुझसे बदगुमान हैं। मुझसे किसी भी मामले में कोई राय नहीं ली जाती। मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे बात तक नहीं करते। ये क्या बचकाना हरकत है? कोई घर छोड़कर आता है अपना, तुम्हें गजनफर से बात करनी चाहिए थी। कोई फायदा नहीं। गजनफर बात बात पर मुझे बेऔलाद होने के ताने देते हैं। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं रह सकती मैं उस घर में। नहीं। बैठो इधर, बैठो इधर। घर जाओ, गजनफर से बात करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकलेगा। यहाँ अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आओ अंदर आओ। मैं तुम्हें क्यों मनाने आऊं? तुम अपनी मर्जी से गई हो। और वैसे भी मैंने तुम्हें मनाने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अगले हफ्ते फारिया की शादी कर रहा हूं। प्लीज मेरी बात तो सुने। और मैं चाहता हूं कि इस शादी के फौरन बाद मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूं। गजनफर प्लीज मेरी बात तो सुने। मुझे सफाई का एक मौका तो दे। आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैंने फारिया के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप ही के कहने पर मैंने भाई से उसके लिए बात की थी। अगर उसकी किस्मत में कोई और लिखा था तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूं समरा कि मैं इस रिश्ते को अब मजीद बरकरार नहीं रख सकता। प्लीज मेरी बात तो सुने। मुझे सफाई का एक मौका तो दे। आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैंने आपकी बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया। नगीन जैसी मासूम और बेकसूर लड़की को खुद अहमर के घर भेजा, फिर उस पर इल्जाम लगा के जुनैद भाई की नजरों से गिरा दिया उसे। जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने उस लड़की की। आप अब भी कह रहे हैं कि मैंने क्या किया आप लोगों के लिए? भाई मेरी चुप हो जाओ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया तुमने। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन मेरी बेबसी और मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आ गई। माहिदा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज आज रात के लिए मुझे यहाँ रुकने दो। कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। तुम क्या कह रही हो नगीन? हाँ तो मुझे जोड़ने चाहिए तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे माफी मांगने तक के लायक नहीं है। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि अच्छा नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने के जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। मैंने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, सिर्फ ये सोचकर कि वो तुम्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इंतकाम के लिए ये सब कुछ कर रहा है।
प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे नहीं पता था कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद करेगा। उसके पागलपन का अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था नगीन। माफ तो तुम्हें मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरी बदकिस्मती ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। किसी का भी कोई कसूर नहीं है। तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे जॉब और रिहाइश चाहिए। प्लीज माहिदा, किसी भी तरह मुझे कोई छोटी मोटी जॉब दिलवा दो प्लीज। तुम इसकी फिक्र नहीं करो, जॉब के साथ साथ तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम भी हो जाएगा। बस तुम कुछ भी कर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा दो। वो तो ठीक है, रोहाब भाई से कहकर मंगवा लूंगी। ठीक है, मुझे कल ही अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवा दो। यहाँ करीब में मेरी एक आंटी का स्कूल है, वो एक बहुत बड़ी एनजीओ के साथ काम करती हैं। उन्हें एक फीमेल स्टाफ की ज़रूरत है। वो टीचर्स के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम भी कर रही हैं। तो तुम मेरे साथ कल ही वहाँ चलो, तुम्हारा सब इंतज़ाम हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, रोना धोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आज तक जिंदगी में तुमसे ज्यादा घटिया इंसान नहीं देखा। क्यों छोड़ दूं तुम्हें? क्यों छोड़ दूं? बोलो। तुम जैसी घटिया औरत से शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तुम किसी एक की हो ही नहीं सकती हो, हो ही नहीं सकती हो। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। एक मासूम सीधी लड़की पे तुमने जुल्म किया। अगर मैं चाहता अपना बदला लेने के लिए तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। तुमने मुझसे दोस्ती नगीन से बदला लेने के लिए की। मैं चाहूं भी तो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दें। तुम्हारी गलती माफी के लायक है ही नहीं। अगर माफी मांगनी जाके नगीन से मांगो, वो शायद तुम्हें माफ कर दे। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा तुम्हें। ऐसा मत करें मेरे साथ। आपके सिवा मेरा और है ही कौन? आप भी मुझसे मुंह फेर लेंगे तो क्या करूंगी? कहां जाऊंगी? मैं तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। रहो इस घर में। आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। नफरत हो गई मुझे तुम्हारी शक्ल से। प्लीज भाई ऐसा मत कहें। मैं आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकलौती बहन हूं मैं आपकी। ऐसी होती है मैंने अपना घर बचाने के लिए भाई का घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें नगीन ने सब कुछ बता दिया था। इसके बावजूद तुमने उसे उसके फ्लैट में भेजा, सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए, उसको गलत। अगर तुम मेरी बहन होती तो यह हरकत कभी ना करती। तुम एक नहायत ही खुदगर्ज और मतलबी लड़की हो। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से।
दफा हो जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे यहां। जा यहां से। क्या मतलब चली गई? तुमने उसे जाने क्यों दिया? जुनैद भाई, मैं घर पर मौजूद नहीं था। अम्मी ने उसे कुछ गुस्से में बुरा भला कह दिया और वो नाराज होकर चली गई। कहाँ गई है? अपने एक दोस्त के घर पे गई है। मुझे फोन आया था उसका, खैरियत से। उसकी दोस्त का एड्रेस दो फौरन। जुनैद भाई, उसने एड्रेस देने से मना किया है और मेरे ख्याल में उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ दूं मैं उसके हाल पर? तुम मुझे उस लड़की का एड्रेस दो अभी, इस वक्त। अम्मी, आप अपना ये बोरिया बिस्तर लेकर छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाएं। और वैसे भी आपने क्या करना है इतने बड़े कमरे का? मैं ये कमरा हरगिज नहीं खाली करूंगी। आने दो रोहाब को, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करवाती हूँ। रोहाब से मैं इजाजत ले चुकी हूँ। ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। देखो नगीन, ये काम मैंने इसलिए किया है कि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ अजियत में नहीं देख सकता। आपकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। जो नफरत होती है ना, बहुत बुरी चीज होती है। ये इंसान के दिल में से जज्बात निकाल के उसके अंदर जहर और वसवसे भर देती है, और फिर इंसान इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला? सब कुछ गवा दिया तुमने। अपनी मां, अपनी नौकरी, अपना करियर, क्या है तुम्हारे पास? यहां तक कि नगीन भी नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा अम्मी, अब बहुत दिन हो गए अब्बू की डेथ को। प्लीज ये अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ दें। तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, तुम जैसी नागन को अपनी बहू बनाकर। उठते बैठते मेरे दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। मुझे बद्दुआएं देना छोड़ दें, खुदा से अपने किए की माफी मांगे। और वैसे भी अम्मी, आप जैसी औरतों की बद्दुआएं ना कबूल नहीं होती। ओह, जो मैं कहने आई थी वो तो बिल्कुल भूल ही गई। आप आज ही ये कमरा खाली करके छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाइएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपने ही कमरे से निकल जाऊं? हाँ तो अम्मी, मैं आपको कमरे से निकाल रही हूँ, मैं ये तो नहीं कह रही आपको कि घर से निकल जाए। और वैसे भी इस कमरे को गेस्ट रूम बनाना है, और जब मेरे बहन और बहनोई आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई जगह ही नहीं होती रहने की। अम्मी, आप अपना ये बोरिया बिस्तर लेकर छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाए। और वैसे भी आपने क्या करना है इतने बड़े कमरे का? मैं ये कमरा हरगिज नहीं खाली करूंगी। आने दो रोहाब को, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करवाती हूँ। रोहाब से मैं इजाजत ले चुकी हूँ।
और अगर फिर भी आपको अपनी तसल्ली करनी है तो कर लें, बात जरूर कीजिएगा उनसे। अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मैं खुद आपसे मिलने आने वाला था। किस सिलसिले में? प्लीज मुझे माफ कर दें। प्लीज। आपने ठीक कहा कि नगीन मुझ जैसे इंसान को कभी डिजर्व नहीं करती थी। शायद इसीलिए अल्लाह ने उसे मुझसे दूर कर दिया था। मैं अल्लाह की इस मसले को समझ ना सका और दोबारा उसे हासिल करने में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इंतकाम की इस आग में मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद की, नगीन की, आपकी और अपनी खुद की। मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा, कभी। मैंने तुम्हें माफ किया और मुझे यकीन है अगर तुम नगीन से माफी मांगोगी तो उसका दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें माफ कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो कुछ मैंने उसके साथ किया उसके बाद नहीं होगा मुझसे। तो ठीक है, उस पे और उसकी जिंदगी पे एक एहसान कर दो। ये मैं डिवोर्स पेपर्स लेकर आया, उन पे साइन करता हूं। जी वो नीचे आपसे मिलने कोई साहब है वेटिंग रूम में। आप जाइए, मैं आती हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? रोहाब ने बताया था कि तुम यहाँ हो। मैंने उन्हें मना भी किया था। आप प्लीज जाइए यहाँ से और आइंदा कभी मत आइएगा। तो मुझे माफ नहीं करोगी? मैं आपसे नाराज नहीं,
आपका कोई कसूर नहीं। आपने जो देखा, जो सुना, उस पर यकीन करें। आपकी जगह अगर कोई और होता तो शायद यही करता। तुम नाराज क्यों? किस बात की सजा दे रही हो मुझे? हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं। आपने खुद सब कुछ खत्म कर दिया, तो अब क्या लेने आए? कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने के लिए आया। डिवोर्स पेपर से मैंने अमर से साइन करवा दिए। अब तुम आजाद हो, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हो। ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। देखो नगीन, ये काम मैंने इसलिए किया है कि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ अजियत में नहीं देख सकता। आपकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। नगीन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हादी और मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाओ? देखो, मैं तुम पे कोई भी अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर रहा। तुम अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती हो। तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। माफ नहीं किया तुमने मुझे। आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। तो इस तरह तुम मुंह मोड़ के क्यों जा रही हो? प्लीज प्लीज एक बार सोच लो। क्या हम सब कुछ भुला के एक नई जिंदगी का आगाज नहीं कर सकते? हमारे हादी की खातिर। तुमसे कितनी दफा कहा है कि अपनी शक्ल लेके मेरे सामने मत आया करो। गजनफर ने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। ये तो होना था एक न एक दिन। मुझे मेरी गलतियों की सजा अल्लाह ने दी है। अब तो मुझे माफ कर दें। अल्लाह ने तुमको तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं दी है। उन्होंने तो तुम्हें खुद गर्ज लालची शख्स से बचाया है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो रिश्ते लेन देन की बुनियाद पे होते हैं ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलते, जल्दी टूट जाते हैं। तुम्हारे शौहर को तुमसे मोहब्बत नहीं थी, उसकी नजर तो हमेशा से मेरी जायदाद पर थी। तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, मगर तुम्हारी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। तुम्हें तो अपने शौहर के अलावा कोई और नजर आता ही नहीं था। यहां तक कि अपनी शादी बचाने के लिए तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। क्या मिला तुम्हें? मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें। आप मुझे नकीन के पास ले चलें। नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? आप मुझे उसका पता बताएं। खुद जाकर उससे माफी मांगूंगी। तुम्हारी वजह से जो जिल्लत और रुसवाई उसको मिली है, उसका ज़ाला हो सकता है। अगर माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती। हम कुछ तो खुदा का खौफ करें। जो जुल्म और ज्यादतियां आपने उस लड़की के साथ की है, उसके बाद भी आप उससे ये तवक्को रखती हैं कि वो यहाँ पे आके आपका ख्याल रखेगी? ऐसा नहीं होता अम्मी। वो इस घर से अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ के जा चुकी है। अब वो यहाँ पे कभी नहीं आएगी, कभी नहीं।
आदि? मिस मेरा नाम आदि नहीं, मेरा हसन है। एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी छतनार थी, वो जिंदगी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी बात बात पे मुझे ताने देती है, बदतमीजी करती है मेरे साथ, और तुम मुझसे कह रहे हो कि सब्र करें। मुझसे नहीं होता अब सब्र। तो मैं क्या करूं अम्मी, आपको समझाऊं या उसको? मैं तो तंग आ गया हूं इस रोज रोज के झगड़ों से। तुम मुझे समझाने के बजाय जाके अपनी बीवी को समझाओ। तुम्हारी दी हुई शय पर इतना एतरा रही है। खैर, ये मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। कंपनी वाले मुझे दुबई भिजवा रहे हैं। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने कितनी दुआएं की थी तुम्हारी तरक्की के लिए, आज ही शुक्राने के नफल अदा करूंगी। फिर कब तक जाओगे दुबई? मैं अकेला नहीं जा रहा, सुहाना भी साथ जाएगी। क्या मतलब है? दिमाग सही है तुम्हारा? मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे तुम लोग? मैं क्या करूं अम्मी, कंपनी वाले सिर्फ बीवी बच्चों का वीजा देते हैं। फिर मेरा क्या होगा? किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो मुझे? आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए एक फुल टाइम मुलाजमा का बंदोबस्त करूंगा। आपको हर महीने टाइम पे पैसे भिजवाऊंगा, आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। नहीं रोहा, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओ। मैं नहीं रह सकती, मेरा दम घुट जाएगा इधर। तो मैं क्या करूं अम्मी, आपकी खातिर अपने मुस्तकबिल को दाव पर तो नहीं लगा सकता। तुम एक काम करो, मेरे पास नगीन को ले आओ। इन मुलाजमों का तो कोई भरोसा नहीं, वो अपनी बच्ची है, मेरा ठीक से ख्याल रख लेगी। आज पहली बार आपके मुंह से नगीन की तारीफ सुन के बहुत हैरत हो रही है। वो आप ही थी ना जिसने उसे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया था, और आज अपनी तन्हाई दूर करने के लिए आपको नगीन की याद आ गई। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती, हम कुछ तो खुदा का खौफ करें। जो जुल्म और ज्यादतियां आपने उस लड़की के साथ की है, उसके बाद भी आप उससे ये तवक्को रखती हैं कि वो यहां पे आके आपका ख्याल रखेगी? ऐसा नहीं होता। वो इस घर से अपने तमाम रिश्ते नाते तोड़ के जा चुकी है, अब वो यहां पे कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। ठीक ही तो कह रहे, जो ज्यादती और बदसलूकी मैंने की है नगीन के साथ, उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। क्या हुआ आपको? पानी लाऊं मैं आपके लिए? कुछ नहीं, चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे।
मांगने नहीं आया क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे। बस एक बात करना है तुमसे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चले जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे वजूद से। फिक्र मत करो, ये मेरी और तुम्हारी आज आखिरी मुलाकात है। मैं अमेरिका जा रहा हूं हमेशा के लिए। अपनी शक्ल कभी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। बस प्लीज मेरी एक बात मान लो, जुनैद को दोबारा अपना लो। बहुत अच्छा इंसान है। मेरी किए की सजा तुम जुनैद को और हादी को मत। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करो। तुम एक डॉक्टर की जरूरत है, जाकर अपना इलाज करवाओ। मेरी बात सुने बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती हो ना। कि तुम्हें जुनैद को माफ करना ही होगा। उसे उसकी खुशियां लौटानी होगी। तुम्हें कब से जुनैद की फिक्र होने लगी? तुम तो वो इंसान हो जो दूसरों को तकलीफ और अजियत देता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान अपनी बीवी के साथ जानवरों जैसा सलूक करेगा। मैं मानता हूं मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे इलाज की भी जरूरत है, ये भी मानता हूं। मैं ना तुमसे माफी मांगने आया और ना ही अपने लिए कुछ मांगू। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने आया हूं तुमसे। जुनैद को अपना लो प्लीज, उसे अपना लो। जुनैद का कोई कसूर नहीं है। सब मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तो सजा वो क्यों भुगते? लेकिन प्लीज मान जाओ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। हादी की खातिर मान जाओ। मामा, हादी आप यहाँ कैसे आए? मैं आपको लेने आया हूँ। आप हमारे साथ चलेंगे ना? देखिए बाबा भी आपको लेने आए हैं। आप बाबा को तो नहीं नाराज करेंगे ना? आप हमारे साथ चलें। चले। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे
कुछ ये हुए, कुछ यूं मिले, मिलकर भी जो मिल ना सके, मौसम सभी रूठे रहे, सावन में भी सूखे रहे, जो न बरसे पानी से भरे बादल बन गए वो आंखों का गीला काजल। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां खाली खाली, आंखों से जैसे कोई हौले हौले, मेरे दिल से ये पूछे कोरा कोरा, लगता